तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी के अध्याय 3 जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे के टोटल में आप लोगों को 50 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रोवाइड करवाने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा 10 क्लास का, उसमें आप लोग ये अध्याय 3 से एक भी मार्क्स जो है कि ना कटने नहीं दीजिएगा, क्योंकि मैं सभी के सभी VVI प्रश्न ही आप लोगों को दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अध्याय 1 और अध्याय 2 को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग क्लिक करके जरूर देखें। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देख सकते हैं स्टूडेंट, पहला प्रश्न हम लोगों का कि लैटिन कवि वर्जित पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? बोलिए स्टूडेंट, कौन लिखा था? ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि 2024 में ये प्रश्न पूछ लिया गया है। तो कौन लिखा था? तो अंग्रेज कवि टेनिसन लिखा था। अंग्रेज कवि था जिसका नाम था टेनिसन, वही लिखा था। दूसरा प्रश्न है कि टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? बोलिए स्टूडेंट, ये जो टेनिसन है वो कौन से भाषा के कवि है? फ्रेंच के कवि है, स्पेनिश के कवि हैं, अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, या फिर मंदारी भाषा के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। भूलेंगे आप लोग? नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये भी प्रश्न 2024 में पूछा गया है। क्या है प्रश्न? टेनिस किस भाषा के जो है कि कवि है? तो ये जो टेनिस है ना वो कवि है। ये मत समझिएगा कि टेनिस से वो जो टेनिस खेलता है ना वो नहीं, टेनिस नाम है, वही है कि टेनिस किस भाषा के कवि हैं? तो टेनिस जी जो है वो अंग्रेजी भाषा के कवि है। तीसरा नंबर का प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ है? बोलिए स्टूडेंट, आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट डेसाऊ में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मैक्स मूलर का जो जन्म है ना वो कहाँ पर हुआ है? तो डेसाऊ में हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है स्टूडेंट तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, चौथा प्रश्न है कि भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? तो आप लोग सुने भी होंगे संस्कृत में, या नहीं तो बचपन से जानते हैं कि जो हम लोग का भारत भूमि है ना वो देवों की भूमि है। कभी कभी ऑप्शन में देव भी रहेगा, तो आप लोग क्या टिक लगाएंगे? देवों की भूमि है। या नहीं तो आपको अगर ऑप्शन में ये दिया रहेगा ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, तो आप इसमें टिक लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो ये है ना स्टूडेंट कौन, भारत देश, वो देवों की भूमि है। और वैदिक धर्म तो जान ही रहे हैं, ब्राह्मण, तो ये सब तो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए याद रखेंगे भारत किसकी भूमि है? तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। संस्कृत में अगर पूछेगा तो देवों की भूमि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है? स्टूडेंट, तो जर्मनी भाषा में किया है। कौन भाषा में किया है? जर्मन भाषा में किया है। कौन पुस्तक? तो मैक्स मूलर नामक पुस्तक। ये मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है? तो जर्मनी भाषा में किया है। 6 नंबर का प्रश्न है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? गांधी जी ने, स्वामी विवेकानंद ने, अंबेडकर ने, या फिर गुनाकर मूल्य ने? तो स्वामी विवेकानंद जी जो है मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग हर एक प्रश्न को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया है? स्टूडेंट, मैक्स मूलर ने दिया है, गुनाकर मूल्य ने दिया है, नलिन विलोचन जी ने दिया है, या फिर अमरकांत ने दिया है? तो मैक्स मूलर ने दिया है। कौन दिया है? मैक्स मूलर। आइए अब हम लोग 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की है? मैक्स मूलर को, अमरकांत को, बिरजू महाराज को, या फिर अशोक वाजपेयी को? तो ये जो महारानी विक्टोरिया थी ना, नाइट की उपाधि मैक्स मूलर को दिए थे। किसको दिए थे? मैक्स मूलर का। 8 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है? कठ और केन पूछ रहा है, ये 2 उपनिषद का नाम है, कठ और केन। ठीक है, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है? स्टूडेंट, ग्रीक भाषा में किया है, हिंदी भाषा में किया है, जर्मन भाषा में किया है, या फिर लैटिन भाषा में किया है? तो याद रखेंगे जर्मनी की भाषा में किया है स्टूडेंट। किस भाषा में किया है? जर्मनी की भाषा में। आगे है 10 नंबर का कि लीपजिंगी विश्वविद्यालय। कौन विश्वविद्यालय? लीपजिंगी
नाम याद रखेंगे, लीपजिंगी या फिर लीपजिंग वही हुआ, ठीक है। विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो संस्कृत का अध्ययन किया था। एक विश्वविद्यालय था, उसका नाम था लीपजिंग विश्वविद्यालय। वहाँ पर जो है कि मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो संस्कृत का अध्ययन किया था स्टूडेंट, ठीक है, याद रखेंगे। स्टूडेंट अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो स्टूडेंट कैसा लग रहा है। आइए अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न तो देख लिए थे, अब 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है 11 नंबर का प्रश्न। देखिए यहाँ पर है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, यानी कि समझिए कि यूनान का साहित्य और रोम के साहित्य से भी अधिक अगर विशाल है तो वो कि कौन सा है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा का साहित्य है। जो हम लोग का संस्कृत भाषा का साहित्य है वो रोम के और यूनान के साहित्य से भी कई गुना बड़ा है। 12 नंबर का प्रश्न है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? बोलिए, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है स्टूडेंट? तो पुरातत्व से है। किससे है? पुरातत्व से। 13 नंबर का प्रश्न है कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? बोलिए, कहाँ मिला था? दिल्ली में मिला था, गांधीनगर में मिला था, वाराणसी में मिला था या फिर श्रीनगर में मिला था स्टूडेंट? तो वाराणसी में मिला था। कहाँ पर मिला था? वाराणसी में। क्या मिला था वाराणसी में? 172 दारिस नामक सोने के सिक्का, ठीक है, सिक्का का घड़ा, उसमें सोना का सिक्का भरल था। वो कहाँ मिला था? वाराणसी में मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बोलिए स्टूडेंट, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो आप लोग को तो पता ही होगा, नालंदा विश्वविद्यालय हम लोग का बिहार में स्टूडेंट। कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है। अगला है 15 नंबर का प्रश्न को देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? तो मैक्स मुलर है। कौन है स्टूडेंट? मैक्स मुलर है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है? बोलिए, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से या फिर अंतरिक्ष विज्ञान से? तो मानव विज्ञान से संबंध है। किससे संबंध है? मानव विज्ञान से। नृवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2021 और 23 में पूछा गया, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां से नंबर लेकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग था। बोलिए, वारेन हेस्टिंग कौन थे स्टूडेंट? तो भारत का जनरल गवर्नर थे। डायरेक्ट आप लोग आंसर को अगर फोकस करेंगे तो ज़्यादा जो है कि समय नहीं लगेगा। वारेन हेस्टिंग कौन था? तो भारत का जनरल जो है कि गवर्नर था या फिर गवर्नर जनरल कहिए, बात एक ही हुआ। 18 नंबर का प्रश्न है कि दारिस क्या है? दारिस क्या है? चांदी का प्राचीन सिक्का है, सोने का प्राचीन सिक्का है या फिर एक देवता है या फिर एक ग्रंथ है? तो ये जो दारिस है ना स्टूडेंट, वो सोने का प्राचीन सिक्का है। किसका? सोने का प्राचीन सिक्का को हम लोग दारिस कहते हैं। अगला है कि प्लेटो का संबंध किससे है? प्लेटो का संबंध किससे है? इटली से है, स्पेन से है, भारत से है या फिर यूनान से है? तो ये जो है ना स्टूडेंट प्लेटो जी का संबंध जो है यूनान से है। कहाँ से है? यूनान से, ठीक है। 20 का प्रश्न है कि सहनामा क्या है? सहनामा का रचनाकार कौन? रचनाकाल पूछ रहा है कि वो किस टाइम में ये जो है सहनामा को रचित किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे 10वीं 11वीं सदी में इसको क्या किया गया था? रचना किया गया था। इसीलिए सहनावा का रचनाकाल हो जाएगा 10वीं 11वीं सदी और ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है। 21 का प्रश्न है कि मुंडा किस देश की जाति है? ये जो मुंडा है ना, जैसे कि बिरसा मुंडा सुने होंगे आप लोग, बिरसा मुंडा, वही मुंडा किस देश की जाति है? मंगोल का, चीन का, मुल्तान का या फिर भारत का? तो ये जो मुंडा जाति है ना स्टूडेंट, ये भारत का ही जाति है, हम लोग का भारत देश का है, इसीलिए तो भारत में ही ना बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन, संस्कृत का जो अग्नि शब्द है वो लैटिन में किस रूप में मिलता है? बोलिए, किस रूप में मिलता है? तो ये जो है ना इग्निस रूप में मिलता है। अगर आप लोग देखिएगा ना ये शब्द को, अगर देखिएगा ये अग्नि जो शब्द है, इसको अगर आप लोग लैटिन भाषा में अगर देखिएगा तो इस तरह से दिखाई पड़ेगा, इग्निस रूप में दिखाई पड़ेगा। आगे है 23 नंबर का कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? कब की थी सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा? तो
तो 1783 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1783 ईस्वी में। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों को टोटल 50 के आसपास वीडियो देने वाला हूँ। साथ ही साथ स्टूडेंट मैं आपको बोल दूँ कि हमारे इस चैनल पर ना सभी सब्जेक्ट का तैयारी होता है, इसलिए आप परिवार के साथ जुड़े रहें और जैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचता है और वीडियो को देख के तभी काम खत्म कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आते टाइम नहीं लगेगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि भारत में, कहाँ से? भारत से हम क्या सीखे पाठ के नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यानी कि भारत से हम क्या सीखें, जो एक भाषण है और ये मैक्स मुलर के द्वारा दिया गया है भाषण। इसमें जो है कि नए सिकंदर किसे कहा गया है? तो याद रखेंगे जो युवा अंग्रेज अधिकारी था ना, उसी को नए सिकंदर कहा गया है। 25 का प्रश्न है कि हकर्स क्या है? ये जो ना हकर्स क्या था? हकर्स क्या था? ज्योतिषाचार्य था, खगोल वैज्ञानिक था, भूशास्त्री थे या फिर वनस्पति वैज्ञानिक थे? तो ऑप्शन नंबर डी वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन? हकर्स कौन थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। समझ में आ रहा है? 26 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो अभी तुरंत मैंने कहा था, ये प्रश्न देखिए इतना इंपॉर्टेंट है कि 2019 में, 22 में और 25 में कई बार पूछा गया स्टूडेंट। तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मुलर जी को कहा है। किसे कहा है? मैक्स मुलर जी को। यह प्रश्न स्टूडेंट 2 बार आ गया है, यानी कि देखिए जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है ना वो रिपीट किए जाते हैं कई बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर। आप लोग यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट। आप लोग को पता है कि वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं? आप ये कमेंट करके बताइएगा थोड़ा, तब ना मान लीजिए कि मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों को समय समय पर देते रहूँगा। 27 नंबर का है कि मैक्स मुलर ने डैश 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 वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। यानी कि प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि मैक्स मुलर जी जो थे वो किस वर्ष में जो है कि लीपजिंगी विश्वविद्यालय में संस्कृत का पढ़ाई शुरू कर दिया था? तो 18 वर्ष की उम्र में। कब? यहाँ 18 भराएगा। 18 वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में वो क्या था? संस्कृत का पढ़ाई शुरू कर दिया था। और ये प्रश्न 19 में और 22 में, 23 में पूछा गया है। अगला है हम लोगों का 28 का होगा कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो ये जो ऑप्शन नंबर ये डी देख रहे हैं, जरथुष्ट्र, यही था। जरथुष्ट्र जो पारसी का धर्म होता है ना, जरथुष्ट्र होता है। 29 नंबर का प्रश्न है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? मैक्स मुलर जी का जो है जन्म पूछ रहा है, इसका डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, कब हुआ? तो 6 दिसंबर। कब? 6 दिसंबर 1883 ईस्वी को हुआ था। 30 नंबर का प्रश्न है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? जरा जन्म भी बता दीजिए कि मैक्स मुलर जी का जन्म स्टूडेंट कहाँ हुआ था? यही था क्या प्रश्न? देख लेते हैं। चलिए किधर गए? हाँ, मैक्स मुलर का जन्म जी बिल्कुल कहाँ हुआ था? तो डेसाउ जर्मनी में हुआ था। भूलेंगे नहीं, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? डेसाउ जर्मनी में। ये मत सोचिएगा कि भारत में हुआ था, उनका जन्म भारत में नहीं हुआ, तो वो भारत आए हुए थे। कहाँ? भारत आए हुए थे। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डेसाउ जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखें, ये है डेसाउ जर्मनी। आप लोग को नहीं दिख रहा था तो चलिए देख लीजिए। 30 नंबर का प्रश्न है ना। नेक्स्ट है कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मुलर का पिताजी का नाम पूछ रहा है, तो ये भी याद रखेंगे, विलहेल्म मुलर था स्टूडेंट। क्या नाम था? उसके पिताजी का नाम विलहेल्म मुलर था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? बोलिए, नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना है वो किसने किया? कुमारगुप्त, अशोक, कनिष्क या फिर अजातशत्रु? तो कुमारगुप्त जो है वही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। कौन प्राचीन भाषा है? इनमें कौन प्राचीन भाषा है? तो आप माइंड में बैठा लीजिए कि संस्कृत से प्राचीन भाषा दुनिया में कोई नहीं है। सबसे अगर प्राचीन भाषा है तो संस्कृत है। कौन है स्टूडेंट? संस्कृत है। साथ ही साथ देवों की भाषा किसे माना जाता है? तो देवों की भाषा भी संस्कृत को माना जाता है। और सबसे प्राचीन भाषा भी किसे माना जाता है? तो संस्कृत को। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? संस्कृत। आगे देखिए 34 का प्रश्न है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुआ? देखिए स्टूडेंट, पहले जन्म पूछा, फिर पूछा जन्म कहाँ हुआ, फिर पूछा मृत्यु कहाँ हुआ, फिर
फिर मम्मी पापा का भी नाम पूछा ना, पिताजी का नाम पूछा था ना। तो याद रखिएगा, कोई भी राइटर हो उसका जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग पूरा बुक का जितने भी है ना सब याद कर लेते हैं, तो सोचिए आप लोग कितना टॉपर कोई ना काट सकता है। अगर आपको केवल पास होना है तो यही मेरा वीडियो देखिए ना, पास कोई ना काटता है। 34 नंबर का प्रश्न है हम लोगों का कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई। मृत्यु का बात चल रहा है, तो मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1900 को। 28 अक्टूबर 1900 को उनका मृत्यु हो गया था। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था। भारत के नवजीवन का क्या हो चुका था स्टूडेंट, तो संचार हो गया था। तो नीति कथा होगा, क्या होगा, नीति कथा के अध्ययन क्षेत्र में। अगला है कि दारिश नामक सोने, अभी मैंने बताया था ना कि दारिश किसे कहते हैं, तो सोने के सिक्का को ही दारिश कहा जाता था। फिर है 36 नंबर का कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा किसे मिला था। अब यहाँ पर यह प्रश्न बना है स्टूडेंट कि किसे मिला था, नाम पूछ रहा है कि दारिश नामक सोने का जो सिक्का मिला था ना, जिसमें कितना सिक्का था, तो 172 दारिश नामक सोने का सिक्का था। कितना, 172 था। ठीक है, वो कहाँ मिला था, तो वाराणसी में मिला था, भूलेंगे नहीं, वाराणसी में मिला था। अब यहाँ प्रश्न ये बना है कि किसको मिला था सर जी, किसको मिला था, तो वारेन हेस्टिंग को ही मिला था। किसे मिला था, वारेन हेस्टिंग को मिला था। हमको मिल जाएगा तब नहीं स्टूडेंट, मज़ा आ जाएगा, आप लोगों के लिए तो सब व्यवस्था कर देंगे। ठीक है, चलिए, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। मेघदूत का जर्मन में पूछ रहा है कि जर्मन भाषा में जो है कि अनुवाद किसने किया था। तो याद रखेंगे आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर ने किया था। कौन किया था, मेघदूत का जो कि जर्मन में अनुवाद किसने किया था, मैक्स मुलर ने किया था। 38 नंबर का प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे। क्या है, तो ये एक भाषण है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये क्या है, यानी कि ये पाठ की कौन सी विधा है, तो ये एक भाषण है। जैसे कहानी निबंध होता है ना, उसी तरह ये क्या है, तो ये एक भाषण है। और ये भाषण कौन दिए थे, मैक्स मुलर जी दिए थे। आगे देखते हैं 39 नंबर का कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। बोलिए, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, कहाँ पर हो सकते हैं, तो ग्रामीण भारत में हो सकते हैं, यानी कि गांव में। भारत के साथ साथ गांव अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा, वहाँ पर सच्चे भारत का दर्शन हो सकता है। ये नहीं कि भारत के टाउन में चल गए, वहाँ नहीं। सच्चे भारत का अगर दर्शन करना है तो आप लोगों को गांव देखना होगा, क्योंकि गांव में क्या है, चारों तरफ वृक्ष है, खेत पतवार सब कुछ देखने को मिलेगा। 40 नंबर का प्रश्न है कि प्लेटो और कांट थे, क्या थे, महान दार्शनिक थे, वीर थे, नाविक थे या फिर सैनिक थे। तो प्लेटो और कांट जो थे स्टूडेंट, वो महान दार्शनिक थे। कौन थे, महान दार्शनिक थे। अगला है हम लोगों का कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था। हितोपदेश का तो मैक्स मुलर जी ने ही किया था। कौन किया था, मैक्स मुलर ने। स्टूडेंट, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले स्टूडेंट, क्योंकि इतने मेहनत से मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक पर जो है कि वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। आइए, अब हम लोगों के पास बहुत कम प्रश्न ही बचा हुआ है, देख लेते हैं जल्दी। अब 42 नंबर का प्रश्न है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। यानी मैक्स मुलर जो थे वो कालिदास के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है उसको जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो कौन सा पुस्तक का किया था, बोलिए, तो मेघदूत का किया था। मैंने अभी थोड़ा देर ही पहले कहा था कि मेघदूत का जो है कि जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो मैक्स मुलर ने कहा था। और यही मेघदूत जो है स्टूडेंट, यही मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया है, तो कालिदास के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक था, जिसका अनुवाद जर्मन भाषा में मैक्स मुलर जी ने किए थे। ठीक है, 43 नंबर का प्रश्न देखिए कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है। तमिल है, तेलुगु है, मराठी है या फिर कन्नड़ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल है स्टूडेंट। कौन हो जाएगा, तमिल हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि पुरानी स्लावोनिक, क्या है, पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं। बोलिए, चूहे को क्या कहते हैं। प्राचीन जो है कि स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं, मूसह कहते हैं, मूस कहते हैं या फिर मूस कहते हैं या फिर माइस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, माइस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लावोनिक भाषा में हम लोग मूस को या स्टूडेंट चूहे को माइस कहते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, हाँ बिल्कुल 45 नंबर का प्रश्न
प्रश्न है कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपन्न और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे कहा है? तो मैक्स मुलर ने हर चीज़ से परिपूर्ण देश भारत को कहा है। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। अगला हम लोगों का कि ज्ञातव्य का अर्थ क्या है? बोलिए, आप ही बोलिए, ज्ञातव्य का अर्थ क्या है? तो ज्ञातव्य जो है ना स्टूडेंट, ज्ञातव्य का अर्थ होता है जानने योग्य। ज्ञातव्य का अर्थ क्या होता है? जानने योग्य। 47 का है कि मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में, ठीक है, बाल्यकाल यानी जब वो बचपन में थे, बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। तो कौन भाषा में स्टूडेंट? संस्कृत में, लैटिन में, अंग्रेजी में या फिर अमेरिकन भाषा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा में स्टूडेंट। यानी कि वो जब बचपन में ही थे, यानी ज़्यादा वो बड़ा भी नहीं हुआ था, छोटा ही था, तो वो जो है ना लैटिन भाषा में क्या करने लगे थे? कविता वगैरह लिखना शुरू कर दिए थे। सोच सकते उसको कितना टैलेंट था। और वो 18 वर्ष का उम्र में क्या स्टार्ट किया? संस्कृत का पढ़ाई शुरू कर दिया लिपजिंग विश्वविद्यालय से, ताकि उसको संस्कृत का भी नॉलेज हो सके। और हुआ ही नहीं स्टूडेंट, काफ़ी अच्छा नॉलेज हुआ। आगे है कि भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? बोलिए, भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो सर विलियम जैसे जोन्स की आवश्यकता है। ठीक है, अगर ऐसे ऐसे व्यक्ति रहे तो काफ़ी अच्छा होगा। 49 का अब हम लोगों का अंतिम प्रश्न है स्टूडेंट 49 नंबर का कि मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? जो हमारे मैक्स मुलर जी थे वो मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, वैदिक तत्व विज्ञान को माना है। किसे माना है? वैदिक तत्व विज्ञान को। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग का टोटल लगभग 50 लेके चलिए, इसको 50 VVI ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। आप सभी प्रश्न को तैयारी करके रखेंगे। अगर पूरा तैयारी कर लेते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वेट कीजिए, बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगा।